नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान के अंदर लगने वाली एक ऐसी बीमारी जिसका जो पूरा का पूरा जिम्मेवार है वो फार्मर है लगभग 90% और 10% अपना मौसम है। किसान साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राइस बंट की। ये जो बीमारी है अभी किसान को नहीं दिखेगी, जिस टाइम हमारा धान पकने की स्टेज पे होगा उस टाइम जो ये बीमारी है वो दिखेगी। और एक फ़ायदे की बात ये भी है कि ये बीमारी पूरे धान के अंदर 2% से ज़्यादा नुकसान भी नहीं करती है, लेकिन जो दाने की क्वालिटी है उसके ऊपर जो फ़र्क है वो पड़ जाता है। तो किसान साथियों, मैं बात कर रहा हूँ धान के अंदर लगने वाले राइस बंट रोग की, जिसको अपनी टिलेटिया बर्कलाना जो फंगस है वो फैलाती है। इसके अंदर अक्सर होता क्या है, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हो, दाना काला होकर के फट जाता है। ये जो फंगस है ये क्या करती है कि अपने दाने के अंदर ये फंगस होती है, पहले से मौजूद होती है। इस फंगस को अपना अटैक करने के लिए जो टेम्परेचर है दिन का वो लगभग होना चाहिए 30 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस, और रात का जो तापमान है वो करीब होना चाहिए 25 से लेकर 27 डिग्री के आसपास, और जो वायु के अंदर नमी है वो 80 से लेकर 85 के आसपास हो, तो उस समय ये अपना अटैक करती है। होता क्या कि इसके जो सिम्टम होते हैं या फिर इसके जो जीवाणु होते हैं वो स्टार्टिंग में जो अपना दाना होता है उसके ऊपर हल्की काले रंग की धारियाँ होती है। जब इसको अनुकूल अपना मौसम मिल जाता है या फिर जब दाना पकने की स्टेज पे होता है तो ये जो काली धारियाँ हैं, ये जो जीवाणु है वो पूरा का पूरा फैल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण जो दाना है वो फट जाता है। जिस दाने के अंदर ये अटैक करती है वो दाना पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है, उसके अंदर 1% भी जो क्वालिटी दाने की वो नहीं रहती। और सबसे फ़ायदेमंद बात ये भी है कि जिस बाली के अंदर ये अटैक करेगी उसमें सिर्फ 2 या 3 जो दाने हैं उसी के अंदर ये बीमारी फैलेगी, ना कि पूरी जो बाली है उसको ये प्रभावित करेगी। वैसे तो मेनली इसके लिए कोई स्पेशल दवा नहीं है जिसके लिए हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि फार्मर इसके लिए जिम्मेवार है, वो बताता हूँ कि कारण क्या है। जो फार्मर बोल रहे थे ना गाब्बे के टाइम 13-045 का मैंने स्प्रे किया NPK, मेरा मतलब है कि नाइट्रोजन, सीधा सा नाइट्रोजन 13-045 मतलब 13% उसके अंदर नाइट्रोजन थी। जिस किसान ने गाब्बे वाले टाइम नाइट्रोजन का यूज़ किया हो, या फिर गाब्बे वाले टाइम में कुछ किसान क्या करते हैं कि नीचे यूरिया भी डाल देते हैं, तो उन किसानों के यहाँ जो ये बीमारी है वो ज़्यादा अटैक करेगी, वो किसान पहले से सावधान रह सकते हैं। दूसरा, जो अपनी जल्दी पकने वाली वैरायटियाँ हैं उनके अंदर ये अक्सर बीमारी देखी जाती है, लेकिन पिछले साल से जो लेट पकने वाली वैरायटी हैं उनके अंदर भी ये बीमारी आ चुकी है, क्योंकि जो हमारा मौसम है वो उस हिसाब से चेंज होता रहता है। किसान साथी, वैसे तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो स्प्रे तो आप जो कॉपर हाइड्रोक्साइड आता है उसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं बोला कि वो इसके लिए स्पेशल दवा है। वैसे अगर आप कुछ खर्चा ना भी करो तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये आपका ज़्यादा नुकसान नहीं करने वाली, सिर्फ 1 या 2% नुकसान करेगी। नंबर 4 पर आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बीमारी का जो सॉल्यूशन है वो इतना प्रॉपर नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपने धान की हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई करके मंडी के अंदर अगर धान को बेचने के लिए रखा हुआ है, ढेर लगाया हुआ है, तो उस समय भी जो बीमारी है दाने के अंदर अटैक कर सकती है। जैसा कि मैंने बताया ना कि ये दाने के अंदर ही फंगस होती है। एक रिसर्च के हिसाब से बताया गया कि अगर आपका धान 3 साल तक स्टोरेज है, उस धान के अंदर अगर ये अटैक करना चाहे, इसको अनुकूल वातावरण या मौसम मिल जाए तो वहाँ पर भी ये अटैक कर सकती है। 3 साल के बाद जो इसके जीवाणु है वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। और नंबर 5 पर आता है अपना मल्चिंग। जिस किसान ने मल्चिंग प्रोसेस अपनाया उस खेतों के अंदर जो ये बीमारी कम देखने को मिलती है, यानी कि जो पिछले साल की पराली है उसको गलास डाकर, या फिर जो गेहूं वाली जो कचरा है उसको गलास डाकर अपने खेत में धान की रुपाई की हो, तो वहाँ पर जो इसका अटैक है वो काफ़ी कम है। तो मेरी किसानों से ये विनती आखिर के अंदर की हाथ जोड़कर विनती है कि 13-045 को यूज़ ना करें गाब्बे वाले टाइम। कुछ एक किसान कह रहे थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बोला कि 13-045 को गाब्बे के टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक बार से उस जो उनकी जानकारी उसको दोबारा पढ़ लें। उन्होंने ये नहीं बोला कि गाब्बे वाले टाइम यूज़ करनी है, उन्होंने बताया कि अगर आपका धान इतने दिन का हो चुका है तो उस हिसाब से आप जो 13-045 उसका स्प्रे कर सकते हो, ना कि गाब्बे वाले टाइम। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि दी हुई जानकारी आपको समझ आ चुकी है। कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किसान साथियों।